पर्दे में रहने वाली इस्लाम की इज़्ज़तदार ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आदम में जन्म तमज़े शाइख़ अहमद रज़ा खां क़ुत्ब-ए आलम में जन्म। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा, ये बस एक जाँ तो क्या दो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर क़सीदा नूर का। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद ख़दरा में आराम फरमाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आँखों को लुआब दहन से ठीक कर देने वाले दाता, बेकसों के कस बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारावर, बेचाराओं के चारावर, आमना के लाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हसनैन करीमैन के नाना, फातिमतुज़्ज़हरा के बाबा, हम सब के प्यारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। जिसको अपने नबी से जितनी ज़्यादा मोहब्बत हो इतनी आवाज़ निकाल कर के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जो दीवाने मुजाहिद मिल्लत के इस शामियाने से बाहर खड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आज का जो शामियाना है ये खाली शामियाना नहीं बल्कि रहमत का शामियाना है। इसके नीचे आकर के बैठ जाएं। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आज तुम इस शामियाने से बाहर रहे तो याद रखना फिर एक साल के लिए इस शामियाने के लिए तरस जाओगे। ये किसी आम का शामियाना नहीं लगा, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का शामियाना है। और मुजाहिद मिल्लत वो है कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी है। दुनिया में रहा तो मुस्तफ़ा के इश्क में जीता रहा, और जब दुनिया से गया तो ज़माने को पैगाम दे के गया। वो मुस्तफ़ा के चाहने वालों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, आका से मोहब्बत करने वालों, अगर दुनिया में रहो तो मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़ना।
और दुनिया से जाओ तो मुस्तफ़ा का इश्क सीने में लेके जाना, ताकि तुम्हारे जनाजे को जब कब्र में रखा जाए तो कब्र में अंधेरा हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से तुम्हारी कब्र चमकने लगे, कब्र चमकने लगे। और इस अंदाज में दुनिया से जाओ कि जब कब्र में लिटा दिए जाओ, लोग तुम्हें दफना के वापस आ जाएं, कफन से तुम्हारे चेहरे से कफन को अगर फरिश्ता आकर के हटाए, दूसरा फरिश्ता कहे कि इसके चेहरे से कफन मत हटा, दूसरा फिर कहे, पहला कहे कि बता क्यों ना हटाएं, कहा जिसके चेहरे से कफन हटा रहा है हमने इसके चेहरे को देख के पढ़ लिया है ये दुनिया में मुस्तफ़ा से इश्क करके आ रहा है। और कहा ऐसा नहीं, ये दुनिया में जब तक रहा मुस्तफ़ा से प्यार करता रहा, दुनिया से आया है मुस्तफ़ा से प्यार करता करता आया है, मगर यार जब इतनी बात चली थी, इतना कहना था, अभी आपस में गुफ्तगू हो रही थी, इतने में आमना के लाल तशरीफ ले आए, आका तशरीफ लाए हैं। और लाने के बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ फरिश्तों क्या बातें कर रहे हो। एक फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसने चेहरे से कफन हटाया तो मैंने इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा तेरी सुन्नत को देख लिया है, इतना कहना था। दूसरे फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, इसने जब अपने कफन हटाया मैंने चेहरे पे तेरी सुन्नत को सजा देखा, तो मैंने कहा कि जो अपने चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा के आ रहा है वो दुनिया का गद्दार बन के नहीं बल्कि दुनिया से मुस्तफ़ा का वफादार बन के आ रहा है, इतना कहना था। आका फरमाते हैं, ओ फरिश्तों चेहरे से कफन क्यों हटाते हो, ये दुनिया में भी मेरा जिक्र करके आ रहा है, अभी से जन्नत की जमानत देने आमना का लाल आ गया है। अपनी पहचान बना के चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर नूरानी मियां। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। पंजतन से 500 रुपए दिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस पंजतन पाक के सदक़े में मौला इन्हें बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। ये सब कुछ हमारा नहीं है, ये सब मदीने वाले का करम है, ये सदका मदीने वाले का है। और यार दुनिया की दौलत लेके मिलेगा क्या, अगर हकीकत लेना है तो मदीने वाले की मोहब्बत को सीने में बसा लो। और याद रखना, जब मदीने वाले की मोहब्बत सीने में होगी तो इंशाअल्लाह दिल भी चमकने लगेगा, दुनिया भी चमकने लगेगी, बाद मरने के कब्र में पहुंचोगे कब्र भी चमकने लगेगी। आज आला हजरत को आला हजरत इसलिए नहीं कहा जाता कि जी वो किसान थे, जमींदार थे, कौम के पठान थे, नहीं। आज लोग कहते हैं कि जी आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो, कायदे मिल्लत को कायदे मिल्लत क्यों कहा जाता है। उन नजद की बदमाश औलादों से कह दो कि आज उसी धरती पे आकर के उन्हीं के दरमियान बरेली का एक शेर बात कर रहा है। मुझे परवाह नहीं है, इसलिए मैंने अख्तर रजा की बारगाह में रहकर के मैंने मुस्तफ़ा का इश्क अपने सीने में बसाया है, इसलिए कि मैंने देखा है कि अपने पीरो मुर्शिद को देखा है कि यार जितना इश्क आमना के लाल से करता था, जितना प्यार मुस्तफ़ा जाने रहमत से करता था, मैंने तो यहाँ तक के देखा था। और यार जब मैंने अख्तर रजा के हाथ में हाथ दिया था तो पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने अख्तर रजा के हाथ में हाथ नहीं दिया बल्कि लग रहा था कि बगदाद के गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया है। इसीलिए तो और यार बरेली की शान तो ये है कि लोग कहते हैं कौन आला हजरत है, कौन अहमद रजा है। आओ मैं उन्हें बताऊंगा, की बदमाश औलादे कान खोल के सुन ले। अहमद रजा वो है जिसने मुस्तफा की चौखट पे बैठ करके मुस्तफा के इश्क में अपने आप को खो दिया है, समाने को बता दिया है कि जो मुस्तफा के इश्क में दुनिया में जी के जाता है उसकी कब्र भी चमकती है। और याद रखना, मैदान महशर का दिन होगा, आका अपने हाथों से जामे कौसर पिला के उसे जन्नत का परवाना अता करेंगे। ताजु शरिया इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है। हमारी जान का नाम आला हजरत है। हमारी जिंदगी के हर एक एक पहलू का नाम आला हजरत है। ये वो आला हजरत है जिसने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी है। आज वो भी कान खोल के सुन ले, अगर रजा की शान में गुस्ताखियां की अगर तुमने उंगली उठाई तो याद रखना हम तुम्हारी उंगलियों को काट के फेंक देंगे, इसलिए कि यार हम आला हजरत की बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दीन को फैलाने वाला अजमेर की धरती पे गरीब नवाज है, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला अगर गरीब नवाज है, तो उसी दीन की हिफाजत करने वाला, ईमान की हिफाजत करने वाला अल्लाह ने बरेली की धरती पे नकीका के बेटे अहमद रजा को पैदा फरमा दिया है। जन्नत की बदमाश औलादों ने दीन को खींचना चाहा, दीन को दूर करना चाहा, ईमान को खींचना चाहा, तो बरेली के अहमद रजा ने टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इसी ईमान की हिफाजत की है। और यार जब अहमद रजा के बाद फिर मुस्तफा रजा आए हैं, मुस्तफा रजा के बाद आज जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता है, जिसे अख्तर रजा कहा जाता है, जब दीन की आकर के जब दीन को मिटाना चाहा लोगों ने उंगलियां उठाई तो अख्तर रजा ने उसी का जवाब लिख दिया है। अख्तर रजा ने कहा था और नद की बदमाश हो डालो, दीन के खिलाफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अख्तर रजा ने कह दिया है कि आज भी बरेली की धरती पे अख्तर रजा मौजूद रहे, और अख्तर रजा के बाद अगर कोई शहजादा होगा वही शहजादा का है, वही शहजादा अजद रजा के नाम से पहचाना जाएगा। और यारो याद रखना, कल भी बरेली की धरती पे ईमान की हिफाजत की जा रही थी, आज भी बरेली की धरती पे बैठ करके आज भी ईमान की हिफाजत की जा रही है। तुमने कैसे कह दिया है कौन अहमद रजा है? ये वही आला हजरत है जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है। हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू अहमद रजा की सांसों से आती रही है। और यारो अहमद रजा का दामन मत छोड़ना, इसलिए बरेली की चौखट को पकड़ के ये कहने लगो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि सईद आजम कॉन्फ्रेंस फुल वक्त हबीबी जैसा कॉमेडी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है, हमारी सांसों का नाम आला हजरत है। ये वो अहमद रजा है जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में नाते लिखी है। कोई लिख के दिखाए मेरे रजा जैसा कलाम, कोई लिख के दिखाए मेरे मुस्तफा जैसी नात। अहमद रजा ने कलम उठाया तो लिख दिया, कहीं लिख रहे हैं काबे के बदरो तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफिई रोजे जजा, शाफिई रोजे जजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफिई जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद। लिख दिया है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर रजा ने कलम उठाया है, आला हजरत लिख रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताज तारे हरम व बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत ने लिखा है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। एक एक बोलना चाहिए, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। क्या बात सुननी नहीं है? अगर रजा से प्यार रखते हैं तो बोलें, और रजा से नफरत है तो महफिल से उठ के चले जाएं। परवाह नहीं कोई हो या ना हो महफिल में, मगर कसम खुदा की इस महफिल में आमना का लाल जरूर नहीं है परवाह। हम जिएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में मरेंगे, मरेंगे मरेंगे मुस्तफा की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। खतीब आलम इस्लाम हुजूर नूरानी मियां आला हजरत ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया। ये तो आला हजरत की शान है। और बताऊं ऐसे पाबंद थे शरीयत के मेरे अहमद रजा, ऐसे पाबंद थे। एक दिन फकीर आपके दरबार में आया, आकर के कहने लगा कि कोई अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। अहमद रजा ने जेब में हाथ डाला,
मेरे आला हजरत ने निकाला, हाथ में दिया, कहा इतने नहीं लूंगा, इतने लूंगा। अहमद रजा कहने लगे, मेरे आला हजरत फरमाते ले जा। कहा नहीं, इतने लेके जाऊंगा, अगर इतने नहीं दोगी तो तख्ता पलट दूंगा। इतना कहना था, अहमद रजा को जलाल आ गया। हुजूर आला हजरत ने इतना कहा, वालदा ने सुना, आप फरमाती है ओ अहमद रजा फकीरों से उलझा नहीं करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ओ अम्मी, अगर कोई मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखिया करे, अगर कोई शरीयत से हट के बात करे, तो फिर अहमद रजा फिर उसको जीने का फिर जीने नहीं देगा। कहा बेटे क्यों? कहा उलझने की जरूरत नहीं है, फकीरों से नहीं उलझा जाता। अहमद रजा कहते हैं, वो अम्मी कोई शरीयत से हट के बात करेगा, इसने कहा है अगर तुम इतने नहीं दोगे तो तख्ता पलट दूंगा। इतना कहना था। अहमद रजा की वालदा फरमाती है, वो शहजादे फकीरों से उलझा नहीं करते हैं, फकीरों से लड़ा नहीं करते हैं। इतना कहना था। मुफ्ती आजम हिंद चढ़े गए छत पे और जाने के बाद में आपने कदम रखा, पैर फिसला है, जमीन पे आए गए मुफ्ती आजम, इतना जैसे ही जमीन पे गिरे गए। आपकी वालदा फरमाती है, और शहजादे मैंने कहा था फकीरों से उलझा नहीं करते हैं, देख ले मुस्तफा रजा ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया है। इतना कहना था। अहमद रजा कहते हैं, ओ अम्मी जान, ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर कोई मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ बोलेगा तो एक मुस्तफा रजा नहीं, अगर अल्लाह हजार मुस्तफा देगा तो अहमद रजा मुस्तफा की शरीयत के लिए एक एक मुस्तफा को कुर्बान कर देगा। इतना कहना था। कहा तेरे अंदर इतनी ताकत है तो मेरे हुजूर आला हज़रत ने जूती को निकाला है, और निकालने के बाद में कहा था अगर तेरे पास इतनी पावर है तो ले मेरी जूती को पलट के दिखा दे। पूरी ताकत लगा ली थी मगर जूती ना पलट सका। तो अहमद रजा बोले कि जब तू एक जूती को नहीं पलट सकता तो बता मेरा तख्ता कैसे पलट सकता है। इसलिए आला हज़रत फरमाते गए, तू जानता नहीं, तू मानता नहीं। अहमद रजा वो गए कि मुस्तफा की मोहब्बत में एक मुस्तफा रजा नहीं, हजार मुस्तफा कुर्बान करने के लिए तैयार। हजार रजा मुस्तफा। कहा शहजादे देख, मैंने कहा था कभी फकीर से उलझा नहीं करते हैं। कहा अम्मी ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर हजार मुस्तफ़ा रजा भी होंगे तब भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान कर दूंगा। ये आला हजरत थे। आओ चलते हैं मेरे अख्तर रजा की बारगाह में। मेरे ताजुल शरिया, मैंने अपने पीर को बड़े करीब रह के मैंने न जाने दिल भर के कितना देखा है। आज भी अगर मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ ना, फिर मैं अपने जहन को अगर बरेली की तरफ करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पीर आज भी मेरे करीब बैठा है, करीब बैठा है। मैंने न जाने अपने पीर की कितनी मर्तबा उन कदमों का बोसा इन लबों से लिया है, कितनी मर्तबा मैंने पीर के तलबों को चूमा है। और जब मैं पीर का चेहरा नहीं देखता ना, नाश्ता मैं बाद में करता था, पहले आला हजरत की बारगाह से मैं अख्तर रजा का चेहरा देखा करता था। इतना हसीन चेहरा था मेरे ताजो शरिया का। आए है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अख्तर रजा के चेहरे को देख के लोग हैरत में पड़ जाते थे। गैर मुस्लिम तो कहते थे और ये कहने पे मजबूर हो जाते थे कि जब मुस्तफ़ा के गुलाम के नूर का ये आलम है तो मदीने वाले आमना के लाल का आलम क्या होगा, आका के हुस्न का आलम क्या होगा। ये ताजुल शरिया हैं। एक मर्तबा भोपाल की सरजमी से हुजूर ताजुल शरिया के करीब फोन पहुंचा। एक वहां बूढ़े का इंतकाल हो गया जिसके हाथ पैर अकड़ गए, मुंह खुला रह गया। लोगों ने काफी सीधा करने की कोशिशें की, हाथों को सीधा किया गया मगर नहीं हुए, पैरों को सीधा किया गया नहीं हुए। कहा अब क्या किया जाए। वहां के उलमा से पूछा गया बताओ कैसे गुस्ल दिया जाए, कैसे इन्हें नहला करके इनको दफनाया जाए। तो वहाँ के उलमा ने कहा था जो बरेली से मोहब्बत रखते हैं, जो बरेली से निस्बत रखते हैं, उन्होंने कहा था कि पहले ताजुल शरिया की बारगाह में फ़ोन करके देख लो। कहा जो अख्तर रजा फरमा दें उसी के मुताबिक उनको दफन कर देना। इतना कहना था, फ़ोन गया है।
यहाँ से फोन गया, वहाँ से फोन उठाया गया। कहा कौन? कहा भोपाल की सरजमी से बात कर रहे हैं। कहा कौन बात कर रहे हैं? नाम बताया गया। नाम बताने के बाद में बोली ये काम क्या है? कहा हमारे यहाँ एक बूढ़े का इंतकाल हो गया है, हाथ पैर उनके अकड़े के अकड़े रह गए हैं, मुंह खुला का खुला रह गया है। अब उनको कैसे गुस्ल दिया जाए, अब उनको कैसे कफन पहनाया जाए, अब उनको कैसे दफनाया जाए? हमने फोन किया है अपने पीर की बारगाह में, इसलिए जो पीर फरमा देंगे उसी तरह मुरीद करते चले जाएंगे। इतना कहना था। उन्होंने कहा हुजूर ताज अख्तर रजा की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर फला सगा से फोन आया है, उनका कहना यह है कि बूढ़े का इंतकाल हो गया है, हाथ पैर अकड़े रह गए हैं, मुंह खुला रह गया है कि हुजूर उसको कैसे दफनाया जाए, उसको कैसे नहलाया जाए, कैसे कफन पहनाया जाए। इतना कहना था। हुजूर ताज शरिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, मुस्कुराने लगे हैं मेरे पीर। इतना कहने के बाद में हुजूर अख्तर रजा फरमाते हैं उनसे कह दो कि आज अख्तर रजा उधर आ रहा है। इतना कहना था। फिर वो मुर्शिद के कदम उठाए हैं, सवारी पे सवार हुए हैं, चलने लगे हैं, भोपाल की सरजमी पे पहुंचे हैं। वहां अख्तर रजा का इंतजार किया जा रहा है। बरेली की धरती से मुस्तफा रजा का नवासा आ रहा है, डॉक्टर अहमद रजा का शहजादा आ रहा है, इंतजार किया जा रहा है। सारे लोग इकट्ठा है, गैर मुस्लिम भी मौजूद है, देवबंदी भी हुजूर ताज शरिया का चेहरा देखने के लिए वहां खड़े हैं कि देखेंगे कौन आ रहा है, बरेली की धरती पे कौन अख्तर रजा है। और यार मैं तो इतना कहता हूँ, यहाँ तो देखने के लिए तैयार थे, न जाने कितने दर्द की बदमाश औलादे बरेली की धरती पे गए थे। और जाने के बाद अख्तर रजा के जनाजे में इसलिए शरीक हुए थे कि हो सकता है कि इनके जनाजे में शरीक होने से हमें भी जन्नत का परवाना मिल जाए। और ये जाने कितने सैकड़ों लोग तो हुजूर ताज शरिया के जनाजे में वो थे जो आला हजरत के शहजादे की बुराई करते रहे, अख्तर रजा को गालियां देते रहे, अख्तर रजा की शान में बोलते रहे, जो कुत्ते की तरह भौंकते रहे, वो भी ताज शरिया के जनाजे में मौजूद थे। भोपाल की सरजमी पे मजमा लगा हुआ था, अख्तर रजा का कदम पड़ा, लोग चेहरा देखते रह गए। लोग आए हैं करीब, आने के बाद कहा था हुजूर कई रोज हो गए हैं, जनाजा भी का ऐसे ही ऐसे रखा है, अब जनाजे को कैसे किया जाए? आप फरमाते हैं उस मुर्दे के करीब मुझे लेकर के जाया जाए। हुजूर अख्तर रजा की कलाई को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में उस मुर्दे के करीब पहुंचाया है। और पहुंचाने के बाद ताज शरिया खड़े हो गए हैं। खड़े होने के बाद में आपने अपने लबों को उस मुर्दे के कानों से लगाया है, कान से लगाना था, लब अख्तर रजा के हिले थे, हाथों ने हरकत करनी शुरू कर दी है, पैर हिलने लगे हैं, उसने हाथों को सीधा कर लिया है, पैरों को सीधा कर लिया है, जुबान बंद हो गई है। इतना कहना था, सारे लोग ये करिश्मा देख रहे थे। अख्तर रजा करीब से हटे गए, लोगों ने कहा था ओ बरेली के अख्तर रजा, आपने इसके कान में जाकर के क्या कहा है कि हमने कोशिशें की है, हाथ सीधे नहीं हो पाए हैं, हमने पूरी मेहनत की है, पैर सीधे नहीं कर पाए हैं, आपने क्या जुमला कान में कहा है? तो अख्तर रजा ने कहा था मैंने कुछ ना कहा, इतना कहा था कि तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने बरेली से अख्तर रजा आ गया है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले कि तेरी नमाज़े जनाजा बरेली से पढ़ाने अख्तर रजा आ गया है। कहा इतना कहना था, मुर्दे के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लब बंद हो गए, लब बंद हो गए, हाथ पैर सीधे हो गए। जब गैर मुस्लिमों ने जब ये देखी ना मेरे ताज शरिया की करामत को, कदमों पे गिर गए, कदमों पे गिर गए और कहा जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो मदीने वाले आमना के लाल का आलम क्या होगा? कहा देर मत कर अख्तार, कलमा पढ़ा ले, इस्लाम में शामिल कर ले। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ताज शरिया हैं। और यारों मुकद्दर पे नाज किया करो, कसम खुदा की पीर मिला है तो जवाब लाजवाब मिला है, और कसम खुदा की हमें अगर बरेली का अहमद रजा मिला है तो सारे हजरत में सबसे प्यारा हमें आला हजरत मिला है, आला हजरत मिला है। इसलिए आला हजरत की शान निराली है। जब उनके गदा भर देते हैं, शाहानी जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कौन बना मेहमान काबा, कौन बना मेहमान काबा। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। आला हजरत बड़ी शख्सियत का नाम है अहमद रजा, बड़ी शान का नाम है अहमद रजा, जिसने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी। और आला हजरत जब लिखते थे ना तो एक हाथ में कलम नहीं होता था, बल्कि मेरे रजा के दोनों हाथों में कलम हुआ करता था। दोनों हाथ में कलम होता, गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला आला हजरत से बात करता, मगर मेरे रजा का कलम चलता रहता। किसी ने आकर के एक दिन पूछ लिया, अहमद रजा क्या आप बात भी करते हैं, हाथ भी चलता है, आप कैसे लिखते हैं? तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि दाहनी जानिब आमना का लाल होता है, बाहनी जानिब बगदाद के गौसे आदम हुआ करते हैं। इसलिए आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। अगर देखा जाए तो मेरे मुस्तफ़ा के सारे मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम अहमद रजा है। गौसे आदम की करामतों में से एक करामत का नाम अहमद रजा है। मेरे गरीब नवाज की अता का नाम, अरे बोले यार, अता का नाम अहमद रजा है। मगर एक बात याद रखना, ये सब मिलता कब है? कि जब माँ परहेजगार हो, माँ नमाजी हो, माँ तहज्जुद गुजार हो, माँ इबादत गुजार हो, माँ रब की बारगाह में पेशानी झुकाने वाली हो। वो कह दिया जाए कि माँ अगर कनीज़े फातिमा होती है, बोले सुभान अल्लाह, तो बेटा फिर इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। माँ अगर सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा हो तो बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। तो आपने देखा नहीं, माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन आजम है, माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन आजम है, माँ कुरान पढ़ने वाली है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम है। ये शान है। इसलिए कि माँ अगर नमाजी हो तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, माँ इबादत गुजार हो, सजदे करने वाली हो तो बेटा इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा होता है। इसलिए मुबारक हो कि तुमने आज इस नूरानी महफिल में आके बैठी हो। तुमने अल्लाह के वलियों की इस नूरानी महफिल को सजाया, उनकी मोहब्बत में सजाया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला आज के जितने लोग आज की इस नूरानी महफिल में बैठे हैं, परवरदिगार आलम उठने से पहले सबको हज का परवाना अता फरमा दे। अल्लाह सबको मदीने की हाज़री अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। माने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। आज तुम जन्नत तलाश करते हो। खाली ये नहीं है कि पीर के नाम पे जी पैसा लुटाने से काम पड़ेगा, मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जाएं, हजारों चादरें हम चढ़ाएं तो जी चादर चढ़ाएंगे तब हमसे अल्लाह राजी होगा, तब मदीने वाले राजी होंगे। मगर याद रखना, अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत सबसे पहले तेरे घर में तेरे माँ और बाप बनाए हैं, तेरे माँ और बाप बनाए हैं, वो राजी हों तो याद रखना कदम तेरा घर से उठेगा उससे पहले बगदाद के गौसे आजम तेरी हाजिरी को कबूल कर लेंगे, अजमेर के गरीब नवाज तेरी चादर को कबूल कर लेंगे। कब? जबकि तुझसे माँ और बाप राजी होंगे। माँ बाप राजी नहीं होंगे, तुम लाखों की चादरें चढ़ा दो, हजारों की चादरें चढ़ा दो, कितनी इबादतें कर लो, कितने सर झुका लो रब की बारगाह में, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे कर लो रख लो, कितने हज कर लो, कितनी ज़कात दे दो, सब इबादत तब कबूल होती है कि जब के माँ और बाप राजी होते हैं। और जब माँ बाप राजी होते हैं तो मदीने वाले आमना का लाल राजी होता है, और जब मुस्तफ़ा राजी होते हैं तो परवरदिगार राजी होता है। और यारो माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत
दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। कहने का वक्त ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो जलसों पे जलसे सजाते हैं, मुस्तफ़ा की महफिल सजाया करते हैं, बड़ा लंगर लुटाया करते हैं। कितनों तो ऐसे हैं कि लंगर वो लुटाते हैं कि जिनसे माँ बाप राजी हो नाराज होते हैं, जिनसे माँ बाप रूठे हुए होते हैं, फिर भी दौलत पे खूब लुटाया करते हैं। याद रखना, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हुए तो फिर तुम्हारी कोई भी दौलत, तुमसे कोई भी इबादत तुम्हारी कबूल नहीं होगी। आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो, उसका मुसल्ला हो और उसी मुसल्ले पे आमना का लाल हो। आका फरमाते हैं हालत नमाज में हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने सूरह फातिहा को मुकम्मल ना किया हो, सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू किया हो, अगर उसी हालत में अगर मेरी माँ आमना आकर के मुझे आवाज दे ए बेटा मोहम्मद, मुस्तफ़ा फरमाते हैं नियत को तोड़ दो, मुसल्ला छोड़ दो और छोड़ने के बाद में आमना के करीब चला जाओ। आका के सहाबी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुसल्ला छोड़ के नियत तोड़ के माँ की बारगाह में आका के नमाज खत्म नहीं होगी, आका के नमाज खराब नहीं होगी। आका फरमाते हैं अल्लाह उनकी इबादत तो कबूल करता है जिनसे माँ बाप राजी हुआ करते हैं। और यारो याद रखना, चाहे लाख इबादतें कर लो, लाख सजदे कर लो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज होंगे तो याद रखना ना अल्लाह तुम्हारे रोज़ों को कबूल करेगा, ना तुम्हारे हज को कबूल करेगा, ना तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी हर नेकी को कबूल करे, अगर माँ बाप नाराज हो तो उनके करीब जाना, माँ के जाकर के सीने से लगाना, बाप को जाकर के सीने से लगाना और माँ से कहना माँ अगर बचपन से लेकर अब तक अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो खुदा के वास्ते मेरी खता को माफ कर दे। बाप के करीब जाना, बाप के कदमों को पकड़ के कहना और बाबा अगर मुझसे कोई खता हो गई हो, मैंने कोई जुमला गलत बोल दिया हो, ओ बाबा तो मेरी खता को माफ कर देना। खताएं माफ ये करेंगे, मुस्कुराएगा मदीने वाले, और यार फिर ये माफ करेंगे, दुआएं माँ बाप करेंगे, अल्लाह की रहमतें बरसने लगेगी। फिर देखना कि तेरे घर में रब की रहमतें भी बरसेंगी, बरकतें भी होंगी। इसलिए जिनसे माँ बाप राजी होते हैं उन्हीं से परवरदिगार राजी होता है। और यारो माँ बाप को ठोकर मार करके कहीं बाहर मत जाया करो, अगर परदेश भी जाया करो, अगर चादरें चढ़ाने जाया करो, अगर कहीं जाया करो तो पहले माँ की बारगाह में जाया करो और जाके कहा करो माँ हम सफर से जा रहे हैं, हमारे लिए दुआएं करते। अगर माँ हाथ उठा के दुआ करती है, हाथ नीचे नहीं आते हैं, उससे पहले परवरदिगार माँ बाप की दुआ को कबूल कर लेता। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम, बाग तैयबा के फूल, आशिक रसूल जनाब भाई असद इकबाल कलकत्ता भी माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं। दुनिया ईद का चांद देख कर के घर में आकर के माँ को सलाम करती है, बाप को सलाम करती है। और यार फिर उनसे पूछो कि जिनके सर से बाप का साया हट गया हो, जिनकी निगाहों से बाप का चेहरा चला गया हो, माँ का चेहरा जिनके सर निगाहों से चला गया हो, उनसे जाके पूछो फिर वो आके किसे सलाम करते हैं। फिर वो दीवारों से लग के आंखों से आंसू बहाते हैं, दीवारों से लग के आंखों से आंसू बहाते हैं। काश वो सोचते हैं हमारे घर के अंदर भी माँ होती, फिर आकर हम भी सलाम करते, माँ हमारे सर पे हाथ रख के दुआएं करती, मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे, मेरे बेटे की परेशानियों को दूर फरमा दे। माँ हाथ उठा के दुआ करती, बाप सीने से लगा के प्यार करता, सीने से लगा के दुआएं देता। और यारो माँ बाप अगर दुनिया में हयात हो तो माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप से प्यार करना। कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना, माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर मत निकालना, बाप को गालियां मत देना, इसलिए कि माँ वो है जिसने खून जिगर पिला के पाला है, बाप वो है जो सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर कमाता रहा, सुबह को जाता है शाम को आता है, आने के बाद में वो तेरे खाने के लिए दो पैसा कमा के लाता है, वो यार सामान तेरे खाने के लिए खरीद के लाता है। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बिस्तर पे भूखा सो जाए, मगर यार कभी तुमने बाप से पूछा है और बाबा तू कमा करके आ रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तूने अपनी कमर पे रख के ईंटों को ढोया है, तूने अपनी कमर पे रख के बोरियों को ढोया है और बाबा का तेरी कमर में दर्द हो रहा है, कभी तुमने बाप से नहीं पूछा। और यार जब ये बाप सुबह से शाम में आता है तो कभी आकर के ये शिकवा नहीं करता, कभी आकर के ये नहीं कहता वो शहजादे मेरे कमर दर्द
करता है, मेरे पैर दर्द करते हैं, मेरे सर में दर्द है, इसलिए कि बाप अपने दर्द को लेकर के खुद बिस्तर पे सो जाता है, मगर तुझसे आकर के शिकायत नहीं करता कि सुबह से शाम हो गई है, कमाते कमाते मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। दूसरी सुबह आती है तो फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ने के बाद फिर बाप घर से कदम निकालता है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। आज तुम माँ बाप को ठोकर मार देते हो, आज तुम माँ बाप को अपने करीब बिठाना पसंद नहीं करते, आज माँ बाप को तुम ताजिया रोटी खिलाने के लिए गवारा नहीं करते। और यारो तुम्हारी जिंदगी कैसी जिंदगी है? अगर तेरे पास वो को ताकत मिली है तो ये तेरे बाप की परवरिश से मिली है, अगर तेरे सीने को ताकत मिली है तो माँ के खूने जिगर पिलाने से ताकत मिली है। आज तुम माँ बाप को भूल जाते हो, माँ बाप को ठोकर मार दिया करते हो। खबरदार तुमने माँ बाप को दूर किया, खबरदार तुमने माँ बाप को ठोकर मारी, खबरदार तुमने माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से निकाला। और याद रखना, दौलत ऐसी कच्चा नहीं होती है, अगर दौलत चाहते हो तो याद रखना, दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटा के मिला करती है, कभी दौलत छुपा के इकट्ठा नहीं होती। अगर चाहते हो अल्लाह इज्जत दे दे, दौलत दे दे, तो माँ के कदमों को चूमना शुरू कर दे, माँ को सीने से लगाना शुरू कर दे और पूछ ले कि याद रखना, इधर माँ को सीने से तो लगाएगा, अल्लाह तेरी दौलत में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरी उम्र में भी बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। तुमने अभी माँ बाप को समझा कब है? तो माँ बाप को अभी जाना कब है? माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। सारी जिंदगी बाप कमाता रहा, मगर तुम ये समझते हो कि हमने जो दौलत मिली है, हमें जो शोहरत मिली है, हमें अपने बाजुओं की ताकत पे मिली है। याद रखना, ये दौलत मिली है माँ बाप की दुआओं के करम से, इज्जत मिली है माँ बाप की दुआओं के करम से, वकार मिला है माँ बाप की दुआओं के करम से, मकान मिला है माँ बाप की दुआओं के करम से। और यार तुझे लोग जो अमीर कह के पुकारते हैं, माने दुआ कही थी मौला मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, कोई दुनिया के अंदर मेरे शहजादे को कोई अमीर कहकर के पुकारे, कोई जमींदार कहकर के पुकारे, कोई नेता कहकर के पुकारे, कोई मंत्री कहकर के पुकारे, कोई हकीम कहकर के पुकारे, कोई तबीब कहकर के पुकारे, कोई डॉक्टर कहकर के पुकारे, कोई प्रधान कहकर के पुकारे, बड़े बड़े नामों से मेरे शहजादे को पुकारा जाए। माँ बाप ने दुआएं की थी, अल्लाह ने तुझे दुनिया का अमीर बना दिया है, दुनिया का करोड़पति बना दिया है, दुनिया का अरबपति बना दिया है। कोई तुझे अमीर कहकर के पुकार रहा है, कोई जमींदार कहकर के पुकार रहा है, कोई मंत्री कहकर के पुकार रहा है, कोई नेता कहकर के पुकार रहा है, कोई प्रधान कहकर के पुकार रहा है। अल्लाह ने इतनी दौलत से तुझे नवाज दिया है, अगर तेरे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो गया, तेरे पास चंद दौलत क्या हो गई, आज तूने दौलत के चक्कर में आकर के माँ को छोड़ दिया है, बाप को छोड़ दिया है। और याद रखना, अगर दौलत देना ये परवरदिगार का काम है, अगर तूने माँ बाप को ठोकर मारी तो बोलो जब दौलत दे सकता है तो वो दौलत छीन भी सकता है। और यारों कभी माँ बाप को छोड़ करके अपनी दौलत पे घमंड मत किया करो, अपनी दौलत पे नाज मत किया करो। अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे घर के अंदर वालिदैन बनाए हैं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत चाहिए, माँ से मोहब्बत करनी होगी, जन्नत का दरवाजा खुला चाहिए, बाप को राजी करना होगा। आका फरमाते हैं तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाजा तेरे बाप के कदमों के नीचे। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, वो बड़ी अजीम नेमत का नाम है। याद रखना, आज बीमार हो जाते हैं तो हम लाखों लाखों रुपया उठा देते हैं, लाखों लाखों पैसा हम उठा देते हैं और डॉक्टर से जाके कहते हैं डॉक्टर अगर बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। बेटा कहता है अपने बेटे के लिए डॉक्टर बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हूँ, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हूँ, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे का इलाज किया जाए। और यारो आज तुम जानते हो माँ बाप को छोड़ करके अगर बीमार हो जाओ, डॉक्टर के परीज जाओगे ना तो याद रखना, चाहे कितनी दौलत लुटा देना, कितना पैसा खर्च कर देना, मगर उस दवा से कोई शिफा मिलने वाली नहीं। इसलिए कि माँ बाप जब तक राजी नहीं होंगे तो तुझे
शिफा नहीं मिल पाएगी। और यार याद रखना, दवाई एक तरफ है, माँ बाप की दुआ एक तरफ है, और यार इधर दवाई कर ले, इधर दवाई हो रही है, अगर उधर माँ की दुआ नहीं है तो याद रखना सारी जिंदगी दवाई खाता रहेगा, शिफा मिलने वाली नहीं है। और याद रखना अगर तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है, माँ ने हाथ उठा के अगर दुआ कर दी, मौला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे, माँ दुआएं कर रही है, उधर अर्श हिलने लगा है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, परवरदिगार आला तेरी एक बंदी ने तेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं कर रही है, फरियाद कर रही है, परवरदिगार आला एक बंदी तेरी अपने बच्चे बेटे के लिए तेरी बारगाह में हाथ उठा के फरियाद कर रही है, ए मौला मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, ए परवरदिगार आला तू इसकी फरियाद को सुन क्यों नहीं लेता। रब इरशाद फरमाता है ओ अर्श तो हिल क्यों रहा है, अर्श कहता है मौला मैं जब तक हिलता रहूंगा जब तक तू इस बंदी की दुआ को कबूल नहीं करेगा। रब इरशाद फरमाता है अर्श तूने हिलने बाद में शुरू किया है, इससे पहले मैंने इस बंदी की दुआ को कबूल कर लिया है, इसलिए माँ हाथ उठा के दुआ मांगे तो रब्बा की दुआ को कबूल कर लेता है, अर्श बाद में हिलता है। तो यारो फिर बताओ से ये कि दुनिया के अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, दौलत चाहते हो, शिफा चाहते हो, बीमारी को दूर करना चाहते हो, तो याद रखना अगर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीमार हो जाए माँ के कदमों में चला जा, वो कहते माँ मेरे लिए दुआएं कर, माँ दुआ करेगी, अल्लाह उसी की बरकत से शिफा अता फरमा दे। शिफा, अरे बोलो शिफा, आवाज आनी चाहिए, शिफा अता फरमा देगा। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। मैं आखिरी बात करते चलूं, मगर याद रखना शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मगर याद रखना ये सब मिलेगा कब? तब मिलेगा कि पहले मदीने वाले को राजी करो, मदीने वाले को, मदीने वाले को, आवाज आनी चाहिए, मदीने वाले को राजी करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, इसलिए मैं फिर देखना फिर जिंदगी में बहारें आने लगेगी, जिंदगी चमकने लगेगी। इसलिए माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। आज तो कुछ कुत्ते ऐसे हैं असद भाई जो लोग अबू बकर की शान में भौंकना शुरू कर दिया, उमर की शान में भौंकना शुरू कर दिया। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर ये चाहे ना कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम का अगर ये चाहें कि जो खुतबे में से नाम निकालना चाहें, तो एक बात याद रखना, इनकी नस्लों की नस्लें दुनिया से चली जाएंगी मगर ना अबू बकर को मिटाने पाएंगी ना उमर को निकालने पाएंगी। इसलिए वो हमारा है जो अबू बकर का है, जो उमर का है, जो अमीर माविया से प्यार करने वाले हैं वो हमारे हैं, जो इनके नहीं, जो इनके नहीं, अरे आवाज निकालें, जो इनके नहीं, और नबी का वो है जो इनके हैं, जो इनका नहीं वो हमारा, हमारा नहीं। अबू बकर तो वो है कि जो सबसे पहले मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा, बोले सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जो मुस्तफा के पहलू में सो रहे हैं। आज भी मेरे मुस्तफा ने अपने पहलू में लिटा के रखा है। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। इसलिए यारो ऐसों के दामन पकड़ो कि जो हमारे दुनिया में भी काम आए, बाद मरने के हमारी कब्र में भी काम आए। ऐसों का दामन पकड़ो, उस जमात में मत जाना वो खाली बस ये है कि मुसल्ला उठाया किधर चले चिल्ला करने। कहाँ जा रहे हैं? दीन फैलाने। तुम्हारे बापा, तुम्हारे अब्बा के अब्बा ने, अब्बा के अब्बा ने, लकड़ा अब्बा ने, किसी ने दीन फैलाया? दीन ऐसे नहीं फैलता है। तुम तो जाते हो मस्जिदों में जाके पैर फैलाया करते हो। आ रहे बाद में हाथ में बगल में कलाम पाक है, इसे ये नहीं पता नलायकों का एहतराम कुरान का है तो है क्या? कुरान सीने से लगाने वाली चीज है तो फिर बगल में क्यों लेके आ रहे हैं?
किधर चले? दीन फैलाने, बदबू फैलाने चले या दीन फैलाने चले? नहीं, दीन ऐसे नहीं फैलता। अगर दीन फैलना देखना चाहते हो तो जाओ अजमेर की धरती पे गरीब नवाज की बारगाह में। आए है, गरीब नवाज को देखो। मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया है। और हिफाजत करने वाला देखो, जब जब उंगली उठाई गई इन्होंने कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा को कोई इल्म गैब नहीं। तभी आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। इन्होंने कहा कि नबी कुछ नहीं देते, कहा वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। मेरे रजा ने कलम उठाया, लिख दिया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोले सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कान मर के नबी मिट्टी में मिल गए, कहा वो तो यार दुनिया से जब गए तो अब ना जाने वो कब्र में है या नहीं। आला हजरत फरमाते गए, तुम क्या जानो, नबी कल भी जिंदा थे, आज भी निज़ा है। आला हजरत पुकारने लगे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छू जाने। नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इसलिए इनसे रिश्ता मत जोड़ना। और एक बात बता दूं, जो इनके पास बैठेगा, जो इनका खाएगा, इनका पिएगा, इनसे बात करेगा, बात करना, खाना पीना, बैठना, चलना फिरना इनके साथ सब हराम है। अब सुन लो मेरी बात, मना फरमाया, आला हज़रत ने साफ मना किया है इनके साथ बैठना, खाना पीना, जो इनकी सोहबत में रहना, आला हज़रत ने इनकी सोहबत में रहने को मना फरमाया। हराम लिखा, हराम है, हराम है। क्यों? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। और एक बात और बता दूं, एक बात मैंने और सुनी है, वो भी सुनते चलें। अगर मरने वाला देवबंदी होता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला सुन्नी पढ़ाता है। ये भी याद सुन ले। वो भी अगर कोई सुन्नी देवबंदी की नमाज पढ़ाए तो उसे खाना पीना सब बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, यहां तक कि वो तुम्हारे रास्ते से गुजरता हो तब भी बंद कर दो। इसलिए इनके यहाँ खाना पीना सब कुछ हराम है। और जो इनके जनाजे में शरीक हो फिर वो आलन ऐलान तौबा करेगा, निकाह होगा तो वो टूट गया उसका, दोबारा करे, छुआरे लेके आए और आलन ऐलान बारात के साथ वो फिर निकाह करे। इसलिए उसने नमाज जनाजा भी तो आलन ऐलान पढ़ाई। एक चीज का ध्यान रखना, इनके यहाँ खाना पीना बंद बिल्कुल कर दे, ना इनके यहाँ दे, ना इनके यहाँ लें, न अपने यहाँ बिठाएं, न इनके यहाँ जाके बैठे। इसलिए वो हमारा है जो नबी का है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ये कहते नबी हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, हमारी तरह थे नबी। एक बात बता दो, इनके चेहरे हैं बंदर जैसे, इनके चेहरे बंदर जैसे, और आमना के लाल के चेहरे का तो जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को, जितने पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, जितने पैगंबर मेरे आका अल्लाह ने दुनिया में भेजे, मेरे नबी से पहले आए, अल्लाह ने सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे प्यारा अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। सबसे प्यारा आमना के लाल को मेरे रब ने बनाया। तो बताओ, ये हमारे नबी की तरह होना कहते कि नबी हमारी तरह है। सुबह को उठते नहीं, पैर फैला के सोते हैं, है ना, कहते नबी हमारी तरह। तुम्हारी तरह नबी है, अपनी तरह बताते हो। पहले चेहरे को अपने आईने में जाके देखो, न तुम्हारी सूरत अच्छी है, न तुम्हारी सीरत अच्छी है, न सीरत अच्छी न सूरत अच्छी, फिर बात करते हो आमना के लाल की।
याद रखना, दुनिया में भी ठोके जा रहे हो, कब्र में भी ठोके जाओगे। और मैदान महशर के दिन पकड़ पकड़ के जहन्नम में झोंके जाओगे। खैरियत नहीं, बात चल रही थी। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। बात आ गई, मैंने उधर की, बहुत जल्दी से सुने, मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ, मेरा वक्त होने वाला है। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। कितनी बड़ी अजीम नेमत का नाम है। बीमार हो जाओ तो माँ के करीब जाया करो। एक नौजवान तबीयत खराब हुई, आह की आवाज निकली। माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद की खातिर, माँ दूध पिलाते पिलाते माँ के जिस्म पे कमजोरी आ जाती है। बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है। किसके लिए? हमारे लिए। कोई है ऐसे मजमे में से उठ के ये बताए कि जो बाप ने हमारे कमाया है, उसी बाप ने उसी मकान के अंदर कब्र बनाई है। यार याद रखना, माँ बाप अपनी औलाद के लिए करके जाते हैं। बाप सारी दौलत इकट्ठा करके बेटे के लिए जाता है, ताकि मेरा बेटा मेरे बाद में किसी के दर पे जाके मुंह ना देखे, किसी की चौखट पे जाके भीख ना मांगे। बेटा जाकर के किसी के छत के नीचे अपना सर ना छुपाए। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद की खातिर बहुत कुछ करके जाते हैं। फिर यार हमसे इतना नहीं होता। सारी जिंदगी माँ बाप हमारी खातिर कमाते रहे, बाप हमारी खातिर कमा कमा करके लाता रहा। आज बूढ़ा बाप हो गया तो हमसे इतना नहीं। हमारे बाजुओं को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमारे कदमों को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमें शोहरत मिली है बाप की बदौलत, हमें दौलत मिली है बाप की बदौलत। गाड़ियों में हम चल रहे हैं। अगर बाप कमा करके ना लाता, बाप ने इकट्ठा ना किया होता, तो आज हम चार पहिया में चलकर नहीं जाते। अगर बाप ने नहीं कमाया होता तो आज हमारे बदन पे अच्छा लिबास नहीं होता। आज अगर बाप ने हमारे लिए दौलत इकट्ठा ना की होती तो यार फिर हम आकर के लोग अमीर कह करके ना पुकारते, जमींदार कह करके ना पुकारते। ये सारी शोहरत मिली तो तब है, तेरे बाप ने इकट्ठा किया है तेरे लिए। आज तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं। अगर बाप बूढ़ा हो जाता है तो यार तुमसे इतना नहीं होता कि अब तक तो बाप ने तुम्हारी खातिर कमाया है। अब जब तक बाप जिंदा रहे तुम बाप को कमा करके ला करके दो, बाप की सारी जिंदगी खिदमत करते रहो। यार जब तक बाप जिंदा रहे अब तुम्हारा फर्ज बनता है सारी जिंदगी बाप कमाता रहा। शादियां तुम्हारी बाप ने की है, दौलत तुम्हारे लिए बाप ने कमाई है। अब तुम्हें तो ये चाहिए था कि बाप से जाकर के कहते ओ बाबा अब तो बिस्तर पे आराम कर, अब कमाने के लिए हम हो गए हैं, अब कमा करके हम लाएंगे, तुम बैठ करके बिस्तर पे आराम करो। दौलत हमारी, कमा करके हम लाएंगे, वो दौलत तुम्हारी होगी, कमाएंगे हम, दौलत तुम्हारी होगी। तुम इतना अगर बाप से कहते तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती और मुस्कुराना उनका होता। यार ये हाथ उठा के दुआएं करते, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं की बरकत से फिर तुझे और दुनिया में दौलत अता फरमा देता, दुनिया में और शोहरत अता फरमा देता। और यार तुमसे इतना नहीं होता कि अगर आज तुम माँ बाप को एक रोटी ला करके ताजी खिला सको। सारी जिंदगी बाप कमाता रहा है तुम्हारे लिए। तुमने कभी देखा है जब तेरी बचपन में तबीयत खराब हुई, ठंड का मौसम था, सर्द हवाएं चल रही थी, ठंड फिजाएं चल रही थी, बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक से तेरे सर में दर्द हुआ था, तेरी आह की आवाज निकली थी, माँ ने सुना था शहजादे की आवाज आह की निकली है। माँ बिस्तर से उठी है, तेरे करीब पहुंची है और जाने के बाद में माँ ने तेरे सर को अपनी आगोश में रखा है, दबाना शुरू कर दिया है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है परवरदिगारे आला मेरे बेटे के सर के दर्द को दूर कर दे। माँ दुआएं मांग रही है। थोड़ी देर गुजरी थी, दूसरी आह की आवाज निकली है। बाप बिस्तर से उठा है, बेटे के करीब पहुंचा है। बेटे के करीब पहुंचने के बाद में बाप ने कहा था शहजादे ये तेरी आह की आवाज कैसे निकली है, तेरी रोने की आवाज कैसी आई है। शहजादे ने कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। बाप की आंख में आंसू है। बाप ने इतना सुना था, रक्त जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद में बाप ने कदम को उठाया था। देना देखा था कि रात की तारीकी का आलम है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है। बाप ने सीने से लगाया है और जाने के बाद में दरवाजे पे हॉस्पिटल के पहुंचा है। आवाज दी है, डॉक्टर ने आकर के दरवाजा खोला है तो क्या देखता है डॉक्टर, बाप की आंख में आंसू है, सीने से लगा कर एक बार अपने रक्त जिगर को लेकर के खड़ा है। बाप ने कहा था डॉक्टर देखता क्या है, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी से इसका इलाज कर। इतना कहना था, डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करना शुरू किया है, रोज किया है, अब इलाज कर रहा है, दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। और यार इतनी बीमारी बन गई है, इतनी बीमारी बन गई है, अभी तो सर दर्द करता था अब जिगर भी दर्द करने लगा है, गुर्दों में कमी आने लगी
रही है, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने आकर के कहा था बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है। बाप ने कहा था डॉक्टर कैसी बात करता है, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, अगर बाप बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था डॉक्टर अगर बेटे की खातिर अपनी जिंदगी का एक अपने जिस्म का एक एक कतरा देना पड़ेगा तो बाप देने के लिए तैयार है। इतना कहना था, डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब्दुल इम्कान एक दिन इलाज किया गया है, 2 दिन इलाज किया गया है, हफ्ते गुजर गए हैं। डॉक्टर ने कहा तो शहजादे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर इसके इलाज नहीं है। इतना कहना था, बाप ने सीने से लगाया है लगते जिगर को और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है। आज तुम बड़े आसानी के साथ बाप बिस्तर पे सो रहा है, उसके जिस्म पे हल्का लिबास है, बाप की माँ के ऊपर फटी हुई चादर है। तुम तो अच्छा लिबास ओढ़ कर, अच्छा लिबास पहन करके, बेहतरीन चादर ओढ़ करके और यहाँ बेहतरीन बिस्तर पे सो जाते हो। तुमसे इतना नहीं होता कि तू 100 रुपए की चादर लेके माँ के जिस्म पे जाके रुला दे, इतना नहीं होता कि 200 रुपए का लिबास लेकर के बाप के बदन पे पहना दे। और यहाँ फिर तो तुम ये कहते हो कि हम दोनों दौलत जो मिली है ये हमारी बदौलत मिली है। और याद रखना तेरे बाप ने तेरी खातिर कितनी मुसीबतों को उठाया है, कितनी परेशानियों को उठाया है। बाप ने लख्त जिगर को उठाया है और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है और जाकर आवाज दी है। डॉक्टर निकल के बाहर आया है। बाप ने कहा था डॉक्टर मेरा बेटा बड़ा बीमार हो गया है, जल्दी से इलाज किया जाए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, मशीनें लगा दी गई है, मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, फेफड़े खराब हो चुके हैं। कहा बीमारी इतनी बन गई है, कहा बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जिसमें जिगर का दर्द का इलाज हो, गुर्दे के दर्द का इलाज हो, सर के दर्द का इलाज हो। डॉक्टर ने कहा था कोई ऐसी दवा नहीं है जो सारे मर्ज का इलाज हर दवा में हो, कहा हर दवा अलग अलग है। बाप ने कहा था कि डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दे। डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेकर वापस चले जाओ, कहा किस लिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जमीनें बिक जाएंगी। बाप ने कहा था दौलत की परवाह मत कर, अगर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था शहजादे के खातिर अगर जिस्म का खून देना पड़ेगा देने के लिए तैयार हो। कहा डॉक्टर इलाज करना तो तेरा काम है मगर शिफा देना ये परवरदिगार का। तकबीर, नारे रिसालत, हस्मते वालिदैन, हस्मते वालिदैन। सुभान अल्लाह। मुकम्मल हो गया मगर गुफ्तगू पूरी कर ले, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अगर सुनने के मूड में है सारा मजमा हाथ उठा के, अगर समझ में आ रही तो मचल के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब सुनने के मूड में है। कहा डॉक्टर तो कैसी बात करता है, कहा नहीं बेटा नहीं बचेगा, कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, घर लेके वापस चले जाओ। इतना कहना था ना, कसम खुदा की बाप की आंख में आंसू आ गए। कहा शहजादा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। कहा डॉक्टर इलाज पैसे की परवाह मत कर, अगर सारी दौलत बेटे के लिए कमाई है, अगर बेटा चला जाएगा तो फिर मेरी दौलत किस काम की है। कहा ये दौलत भी तो इसी के लिए थी। इतना कहना था, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। बाप था, सारी दौलत बाप ने ला करके बाप के डॉक्टर के कदमों में रख दी। कहा पैसे की परवाह मत करना, बेटे का इलाज किया जाए। 1 दिन इलाज किया गया, 2 दिन इलाज किया गया, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए। फिर डॉक्टर ने इलाज करते करते थक गया। उसने कहा था इसके अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि जिसका अब इलाज मेरे यहाँ नहीं है। इतना कहना था, डॉक्टर ने कहा था इसे लेके घर वापस चले जाओ, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों का चेहरा इसे दिखा दो। कहा जिसके इसके दिल के अंदर जो जायज हजरतें हैं उनको पूरा कर दो। इतना कहना था, बाप की आंख में आंसू है, चचा खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रहा था। इतना कहना था, ये खबर पहुंची थी माँ के कान में कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शहजादा कुछ दिन का मेहमान के इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। बहन का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो। इतना माँ ने सुना था, माँ ने अब घर से कदम उठाया है और उठाने के बाद में हॉस्पिटल के दरवाजे पे आई है। और यार माँ का दिल कैसे होता है। अब तुम बड़ी आसानी से माँ को टायन कह करके पुकारते हो, माँ को गालियां दिया करते हो। खबरदार तुमने माँ को टायन कह करके पुकारा। और यार माँ बड़ी अजीम दौलत
दौलत का नाम है, तुमने पहचाना नहीं। अल्लाह ने जो दिल तेरे माँ के सीने में रखा है वो बाप के सीने में नहीं रखा। माँ का दिल अलग है, बाप का दिल अलग है। अगर माँ को चांद की चांदनी बताया गया है तो बाप को सूरज बताया गया है। बाप कभी गर्म होता है, कभी नरम होता है, मगर माँ का दिल नरम हुआ करता है। और यारो हिम्मत बेटे की बाप से मांगने की नहीं होती, माँ के करीब जाता है तो जाकर के कहता है माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ ला करके दे देती है। कभी कभी बेटा बाप के करीब जाता है तो बहते हुए घबराता भी है। और यारो माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है, बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है। माँ ने सुना है, माँ दौड़ी हुई आई है, हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई है। माँ की चीख निकली है, सारे हॉस्पिटल के दरवाजे से निकल के जितने कंपाउंडर थे बाहर आ गए हैं। आकर के देखा एक बूढ़ी माँ है, आंख में आंसू है, रो रही है। आकर के उन लोगों ने कहा था और रोने की वजह क्या है, पीना क्या है? कहा तुम तेरी आंख में आंसू कैसे आए? माँ ने कहा था इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा लगते जिगर रहता है, मेरा नूरे नजर रहता है। ये बेटे को मैंने खूने जिगर पिला के पाला है, जो मेरे जिगर का पारा है वो इसी के अंदर है। इतना कहना था। कहा तेरे शहजादे का नाम क्या है? माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर माँ की उंगली को पकड़ा है, पकड़ने के बाद में शहजादे के करीब पहुंचाया है। माँ ने चेहरा देखा है बेटे का, आंख में आंसू आ गए हैं। माँ चीख मार के रोने लगी है। शहजादे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है? माँ ने कहा था शहजादे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कहा माँ क्या कहना चाहती हो? कहा शहजादे तुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। शहजादे ने कहा था माँ कौन से डॉक्टर ने कहा है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा? उसे डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया है और लाने के बाद में उस नौजवान ने कहा था कि डॉक्टर तूने कहा है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा, मैं कुछ दिन का मेहमान हो। कहा इतना तो बता दे तूने इलाज किया है किस चीज के जरिए किया है? डॉक्टर ने किया है, मैंने इलाज किया है साइंस के जरिए। कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, बता तेरा साइंस क्या कहता है? उस डॉक्टर ने कहा है साइंस कह रहा है कि बीमारी इतनी बन गई है कि जिसका इलाज नहीं है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा, कुछ दिन का मेहमान है, जो खाना है खा ले, जिसे देखना है देख ले। इतना कहना था। इस नौजवान ने कहा था कि देख तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करके दिखाऊंगा। इतना कहना था। चचा करीब खड़ा है, भतीजे ने चचा से कहा था चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इसी ने मुझे पैदा किया है, खूने जिगर इसी ने पिलाया है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और चचा एक काम करोगे? चचा ने कहा था भतीजे बता तू क्या मांगना चाहता है? आज चचा देने के लिए तैयार है। इतना कहना था। इस चचा से भतीजे ने कहा था और चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, चचा एक काम करो एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया है। का चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए, पानी का इंतजाम किया गया है। पानी का इंतजाम करने के बाद भतीजे ने चचा से कहा था ओ चचा ये खातून जो खड़ी है इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। कहा मेरी माँ के तलवे के नीचे से जूती को निकालना, जूती निकाल के कहा फिर क्या किया जाए? कहा इस पानी के अंदर डाल देना। पानी के अंदर डाला गया है। डालने के बाद में भतीजे ने चचा से कहा था ओ चचा आप जूती को बाहर निकाल के फेंक दे। जूती निकाली गई है। कहा क्या किया जाए? कहा मुझे पिलाना शुरू कर दो। पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए। अब इस नौजवान ने कहा था डॉक्टर ने मशीन लगा के दे, मेरे अंदर कितनी बीमारी रह गई है, मशीनें लगाई गई है। अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, गुर्दे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर कहने लगा ये बीमारी कैसे खत्म हो गई? इसने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैंने मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज किया है। कहा का फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने माँ के कदमों की खा के शिफा समझ के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। बताओ अगर बीमार हो जाओ ना तो फिर कहीं मत जाया करो, बाद में जाया करो, पहले माँ के कदमों में जाया करो।
माँ के तलवे धोकर के उसका पानी पी लिया करो, अल्लाह उसी की बरकत से तुम्हारी बीमारी को दूर कर देगा। बाप अगर बूढ़ा हो, चेहरे पे सफेदी आ गई हो ना, तो फिर उसकी दाढ़ी के बाल भिगो करके उसका पानी पी लिया करो, अल्लाह तेरी हर बीमारी को दूर कर देगा। मैंने कहा ना, माँ और बाप अल्लाह की बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब ये चले जाते हैं तो फिर घर उजड़ जाता है, ज़िंदगी उजड़ जाती है। इसलिए माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के की सरजमी पे हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के माथे में एक पत्थर लगा, जिसकी बिना पर मुस्तफ़ा जान रहमत के सर मुबारक से खून बहना शुरू हुआ। खून बहना शुरू हुआ, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी की दीवार से लग के बैठ गए। आका दीवार से लग के बैठ गए। इतने में आका के सहाबी आ गए, देखा मुस्तफ़ा की आंख में आंसू हैं, आंसू हैं। आका के सहाबी फरमाती, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत आपके कदमों पे हमारी मोहब्बत कुर्बान, हमारे बच्चों की मोहब्बत आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार आपकी आंख में आंसू कैसे? आका किसने रुलाया? सरकार किसने रुलाया? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ मुझे दुनिया के गम ने नहीं रुलाया। फिर आका फिर रोए क्यों? आका फरमाते हैं, आज मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है, मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है। सरकार फरमाती, कहा इसलिए अगर मुझ मोहम्मद को अगर आमना देखती, सीने से लगाती, फिर मोहम्मद के माथे को चूम लेती, लबों को चूमती। या आका फरमाते मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कितना प्यार करती है मेरे मुस्तफ़ा भी। अब एक बात तो बता दो, वही आका तो फरमाती है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप बोल दे यार, बाप दरवाजा। इसलिए जो कुछ मांगना है फिर हाथ उठा के तब मांगा करो, पहले माँ और बाप को राजी कर लिया करो, माँ बाप को राजी कर लिया करो। ऐसा ना हो कि उनकी आंख में आंसू हो, वो तुमसे रूठे बैठे हो। तुम इबादतों पे इबादतें करो, फिर तुम्हारी कोई इबादत तरफ कबूल ना करे। इसलिए माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। जाते जाते मैं एक दुआया शेर पढ़ दूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं। मेरे साथ पढ़ेंगे ना आप भी? और ये क्या है ना, ये सिर्फ मदीने वाले से मांगना है और इस अंदाज में मांगना है। मेरे साथ अगर पढ़ ले तो बड़ा अच्छा होगा। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले, नहीं बोल पा रहा, थोड़ी आवाज खोल दीजिएगा, और मचल के बोले, तड़प के बोले, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। मेरे साथ अगर पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा, है ना। आप होठों की दाद से मुझे नवाजते रहे, है ना। होठ की दाद चाहिए, नोट की नहीं, होठ की दाद चाहिए। कह देना, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। के जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से घर एक वली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उन्हीं की चौखट
खट से जाके मांगो हुजूर दे। तुम अपना दामन बेचा के मांगो हुजूर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में मौला कोई खामी या गलती हो गई, मौला उसको माफ़ फरमाए, सही सही को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अच्छी अच्छी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको माँ और बाप का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने से पहले हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोग आज की नूरानी महफिल में आए हैं अपने हबीब के सदक़े हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के सदक़े गरीब नवाज़ के सदक़े परवरदिगार आलम जो इनकी दिलों के अंदर नेक जायज़ तमन्नाएँ हैं अपने हबीब के सदक़े में उनको पूरा फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का तीन हसन रह जाएगा। अतलतो कमकाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूमकर कलमा तय्यबा का विर्द कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद झूमकर ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।